30,000 PhD होल्डर, 50,000 ग्रेजुएट और 28,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया एक छोटी सी प्योन की नौकरी के लिए। हाँ, वही नौकरी जिसके लिए केवल 5वीं पास होना चाहिए। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों भारत का पढ़ा लिखा यूथ इतनी छोटी नौकरी के पीछे भाग रहा है? भारत में सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं, ये स्टेटस है, सिक्योरिटी है और इज्जत है। चलो मान लेते हैं IAS IPS का तो करेज होना चाहिए, लेकिन भारत की जनता चपड़ासी तक की नौकरी को पाने के लिए लाइन में लगी है। इस चमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई है। हर साल 11 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट UPSC में बैठते हैं, उनमें से केवल 700 से 800 का ही सिलेक्शन हो पाता है। ये हाल UPSC का है। जो बाकी गवर्नमेंट जॉब है बड़ी से लगाकर छोटी, उनमें इससे भी बदतर हाल है। औसताना एक बच्चा अपनी जवानी का वो पीक समय 4 से 5 साल तैयारी करने में खपा देता है, साथ ही लाखों रुपए की कोचिंग और किताबों में बहुत पैसा खर्च कर देता है। और उसका नतीजा क्या होता है? केवल 5% एस्पिरेंट को ही नौकरी मिल पाती है, बाकी 95% एस्पिरेंट के हाथ खाली रह जाते हैं। ये ऑब्सेशन सिर्फ करियर ही नहीं, रिलेशनशिप भी तोड़ रहा है। लड़कियों की शादी इसलिए डिले हो रही है क्योंकि उसके घर वालों को लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए। अरे पर करते क्या हो? जी, सरकारी नौकरी करता हूँ। दामाद जी, दहेज कितना लोगे डिस्कस कर लें? दहेज कल्चर और भी बढ़ रहा है। ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो लड़का अपने जवानी के 5 से 7 साल पीक टाइम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में खपा रहा है, तो उस पर तो बाद में कुछ उम्मीद होगी। यहाँ तक कि एक कलर को भी 15 लाख से अधिक की कार दहेज में मिल रही है और कई एस्पिरेंट डिप्रेशन तक में चले जा रहे हैं क्योंकि सोसाइटी ने उनकी एक्सिस्टेंस को सरकारी नौकरी से जोड़ दिया है। और इस ऑब्सेशन का सबसे बड़ा फायदा कोचिंग इंडस्ट्री उठा रही है। 50,000 से लेकर 2 लाख तक की फीस लेती है और गारंटीड सिलेक्शन के झूठे ऐड छपाती है और टॉपर का नाम बिना पूछे अपने पोस्टर पर छपा लेती है। यहाँ तक कि हद तो तब हुई जब एक लड़के ने टॉप किया और उस टॉपर का नाम 4 से 5 कोचिंग सेंटर ने अपने अपने पोस्टर पर छपा लिया। क्या वो हर एक कोचिंग सेंटर में पढ़ता था? ये पूरा सिस्टम एस्पिरेंट के इमोशन पर चलता है, इमोशन के साथ खेलते हैं। पिछले 8 सालों में 22 करोड़ से ज्यादा गवर्नमेंट नौकरी के फॉर्म भरे गए, उनमें से केवल 7 लाख लोगों को नौकरी मिली। बाकी का क्या हुआ? कुछ की एज ज्यादा हो गई, कुछ ने गिव अप कर लिया, तो कोई जिंदगी के प्राइम ईयर को बर्बाद कर घर पर बेरोजगार बैठा है। इससे केवल यूथ पर नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। तो सवाल तो है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट को सिस्टम को इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी और साथ ही यूथ को भी बैकअप प्लान रखने होंगे, कुछ नई स्किल सीखनी होगी, क्योंकि केवल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन से घर नहीं चलेगा। भाइयों, आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ बैकअप प्लान में स्किल भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया AI और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप इस समय भी AI का और टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। सरकारी नौकरी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर तुम इसके पीछे भागते भागते अपनी जवानी का वो पीक समय, अपने रिश्ते, अपने सपनों को खो दोगे, तो फिर ये नौकरी तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप बन सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ राय थी मेरी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। अगर आपको इनमें से कोई भी राय अच्छी या गलत लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको भी सरकारी नौकरी के साथ साथ न्यू स्किल सीखनी चाहिए, क्योंकि बैकअप प्लान होना चाहिए। आपका 100% चांस नहीं है, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप बर्बाद हो जाओगे। भाइयों, आपको न्यू स्किल सीखनी पड़ेगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी और हम और भी अच्छा कंटेंट आप तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।